हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। आज मैं हैव क्लियर करूँगी कि कहीं पर ये मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है, कहीं हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है। जहाँ ये मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है वहाँ पर ये अपना रखना, पास है, खाना पीना, ये मीनिंग देता है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं आता, सिर्फ ये हेल्प करता है कि ये इस टेंस का सेंटेंस है। ओके। और जो आपको कन्फ्यूज़न रहता है जिन सेंटेंसेस में कि रखना, पास है, वर्ड्स नहीं दिखते हैं, फिर आप कैसे पहचानोगे उनको, वो कम्प्लीटली क्लियर करूँगी। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद में कभी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी कि आपको कुछ हार्ड वर्क करना पड़ रहा है उसके लिए, समझने के लिए बहुत कन्फ्यूज़न है। पूरे डाउट्स क्लियर होंगे आपके। ठीक है। और ये भी बता देती हूँ मैं, ये मालूम भी होगा वैसे ऑलरेडी आपको कि हैव कहाँ पर यूज़ होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ में, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ में। गॉट इट। तो पहले मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। ये रखना पास है जो मीनिंग देता है हैव, उसके, ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन कौन से कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं। फिर मैं वन बाय वन सारे डिफरेंट टाइप्स के जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत सारे सेंटेंसेस दे करके आपको क्लियर करूँगी। जैसे ये सेंटेंस मैंने लिया कि मेरे पास एक कार है, तो आई हैव वन कार। इसमें तो आपको पास है वर्ड दिखा, इसके लिए आपने समझ लिया कि हाँ मुझे हैव लगाना है। लेकिन जब सेंटेंस आया मेरा एक भाई है, अब इसमें ना तो पास है, रखना कोई भी नहीं आया, तो भी आपको आई हैव वन ब्रदर ऐसे ही बनाना है। हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मेरा एक बिज़नेस है, इसमें भी आपका पास है, रखना नहीं आया, फिर भी आपको हैव से ही सेंटेंस बनाना है कि आई हैव अ बिज़नेस। तो ये चीज़ कैसे आप पहचान पाओगे वो मैं वन बाय वन पॉइंट लेकर के और इस वीडियो में सब क्लियर करूँगी। जैसे एक सेंटेंस ये है कि मुझे फ़ीवर है, मुझे बुखार है, तो आई हैव फ़ीवर। अब इसे कैसे पहचानोगे आप? तो अच्छे से बहुत ईजीली आप रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे। नेक्स्ट, जैसे मुझे एक समस्या है, आई हैव अ प्रॉब्लम। हाँ, ये इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पास है, रखना कुछ नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका पेन मेरे पास है। यहाँ तो पास है वर्ड आया तो आपने पहचान लिया कि आई हैव योर पेन। अब यहाँ इन एग्जाम्पल्स से आपको कम्प्लीटली क्लियर होगा। वन बाय वन मैं सब तरह के पोजीशंस दिखाती हूँ कि जैसे आपको टीचर्स बताते हैं कि रखना पास है, तो मीन्स उससे आपको क्लियर नहीं होता। लेकिन यहाँ अब मैंने समझाने की कोशिश की है, देखो कि पोजीशन ऑन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जब भी आपका पोजीशन किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मीन्स जो दिखाई नहीं देता, जिसे हम छू नहीं सकते, ऐसा कोई भी नाउन हो, ऐसी कोई चीज़ हो, उस पे आपका पोजीशन हो कि वो आपकी चीज़ है, मीन्स वो सब्जेक्ट की वो चीज़ है। यानी जैसे मैंने सेंटेंस लिया है, ये फर्स्ट सेंटेंस कि आई हैव सम प्रॉब्लम्स, ये फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव सम प्रॉब्लम्स। तो जो सम प्रॉब्लम्स दिख रहा है आपको वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उस पे आपका पोजीशन है, मीन्स वो आपकी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है उसमें पास है, रखना वर्ड आए। बस इतना आपने सेंटेंस बोला कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पर क्या लगाऊँ। तो जब भी आपको दिखे कि कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो हमारा है, वो हमारी चीज़ है, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? वहाँ पर हैव आप आराम से यूज़ कर सकते हो। मैंने ये सारे सेंटेंसेस आई से क्यों लिए हैं, ताकि आपको अभी समझा सकूँ। फिर आप आई की जगह कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप वी भी लगा सकते हो, यू लगा सकते हो, दे लगा सकते हो। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है कि आई हैव टेंशन। तो देखो टेंशन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ। नेक्स्ट मैंने लिया है आई हैव टाइम। तो टाइम आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, आई हैव अ जॉब, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई हैव अ बिजनेस, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, आई हैव गुड रिलेशनशिप विद माई फैमिलियर्स, मीन्स मेरा अपने जो जान पहचान वाले लोग हैं उनसे मेरा अच्छा रिलेशनशिप है, मीन्स अच्छा व्यवहार है। नेक्स्ट, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ माई वर्क, मीन्स मुझे मेरे काम में अच्छी नॉलेज है, तो गुड नॉलेज ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। नेक्स्ट, आई हैव मोर एक्सपीरियंस, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। नेक्स्ट, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। नेक्स्ट, आई हैव मनी। अब आप सोचोगे कि मनी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये ट्रूली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है,
मैंने किसी वीडियो में क्लियर भी किया है, और जो बेसिक के वीडियोस बना रही हूँ मैं आजकल, तो मैं और आगे क्लियर करूँगी भी। मनी को आप नहीं छू सकते, जो आप छूते हो, जो आप देखते हो वो क्या है, या तो कॉइन्स होंगे, रुपीज़ होंगे, डॉलर्स होंगे, ये इस तरह से होंगे, लेकिन जो मनी वर्ड है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है आई हैव कैश, ये भी सेम उसी तरह से है। नेक्स्ट आई हैव चेंज। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है कि जब भी कोई मटेरियल नाउन पर कोई पोजीशन दिखाई दे, मीन्स कोई भी मटेरियल नाउन क्या होते हैं, जैसे किसी भी नाउन को जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मोबाइल है, पेन है, बुक है, फ्लैट है, कुछ भी, तो उन चीज़ों पर किसी का पोजीशन हो, मीन्स कोई भी चीज़ पर, तब भी हम हैव का यूज़ आराम से कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग। तो सेंटेंस से मैंने फर्स्ट लिया है कि आई हैव वन ऑफिस, मेरा एक ऑफिस है। इसमें पास है रखना नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे सेंटेंसेस में, इसके लिए ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 कार हैं। अब इसमें तो आपको पास है वर्ड आया, कहीं कहीं पर दिखेगा आपको पास है, कहीं पर नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आई हैव अ डॉग, मेरा एक डॉग है। आई हैव एन एप्पल लैपटॉप, मेरा एक एप्पल लैपटॉप है। नेक्स्ट आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव माई टिफ़िन, मेरे पास मेरा टिफ़िन है। कभी आप ऑफिस में बोलते हो, किसी ने बोला कि अरे आप टिफ़िन नहीं लाए, देन यू कैन हैव इन माई टिफ़िन, यू आर सपोज टू कम हियर, तो आप बोलते हो नो नो आई हैव माई टिफ़िन, मेरे पास मेरा टिफ़िन है। नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव 100 रुपीज़ नोट। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आपके पास है तब भी आप उस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो, मीन्स हैव का यूज़ वहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप पोजीशन दिखाते हो किसी बॉडी ऑर्गन पे या फिर किसी बॉडी पार्ट, उनके किसी पार्ट्स पे, तो भी आप हैव का यूज़ फ्रीली कर सकते हो। जैसे आई हैव लॉन्ग हेयर, हाँ, या आई हैव 6 फिंगर्स इन माई लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट आई हैव स्नब नोज़, स्नब नोज़ होती है जैसे थोड़ा चपटी होती है और मीन्स फ्लैट टाइप की, फिर आगे से थोड़ा उठी हुई होती है। नेक्स्ट आई हैव ग्रे हेयर, मेरे भूरे बाल हैं। जैसे नेक्स्ट आई हैव कर्ली हेयर, मेरे कर्ली हेयर हैं। नेक्स्ट आई हैव ऑयली स्किन, मेरी ऑयली स्किन है। नेक्स्ट आई हैव ब्राउन आइज़, मेरी ब्राउन आइज़ हैं। नेक्स्ट आई हैव शॉर्ट नेक, मेरी शॉर्ट नेक है। तो ये क्या है, कोई भी बॉडी ऑर्गन्स आपके ऐसे हैं तो, या उन पे ऐसा आपका पोजीशन है, तो आप आराम से बोल सकते हो कोई भी सब्जेक्ट का। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट आई हैव टेकन कि जब भी आपका पोजीशन किसी रिलेशनशिप पर होता है, मीन्स आप बोलते हो कि मेरा एक भाई है, मेरा अंकल है, कुछ भी इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे मैंने सेंटेंसेस लिए हैं यहाँ पर कि आई हैव 4 अंकल्स, मीन्स किसी भी सब्जेक्ट का, मिस कोई भी है ऐसा अगर बोलना है आपको कि मेरे अंकल हैं, मेरा ब्रदर है, मेरा सिस्टर है, तो ऐसा कोई भी अगर सेंटेंस होगा तो उसमें भी आपको क्या यूज़ करना होगा, ये हैव वाले ही सेंटेंसेस होते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिया है मैंने, आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 1 डॉटर, मेरी एक बेटी है। आई हैव 2 सन्स, मेरे 2 बेटे हैं। आई हैव 1 मेड, मेरी एक नौकरानी है। आई हैव 1 नेबर, मेरा एक पड़ोसी है। नेक्स्ट आई हैव 1 बेस्ट फ्रेंड, मेरी एक सबसे अच्छी फ्रेंड है। नेक्स्ट आई हैव 2 सर्वेंट्स, मेरे 2 सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं। आई हैव 200 एम्प्लॉयज़, मेरे 200 एम्प्लॉयज़ हैं। आई हैव 20 कलीग्स इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में 20 कलीग्स हैं। नेक्स्ट आई हैव ह्यूज स्टाफ, मेरा बहुत बड़ा स्टाफ है। गॉट इट, मीन्स मेरे कोई भी पर्सन हैं तो भी आपको क्या यूज़ करना होता है, हैव। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिया हुआ है कि जब भी कोई भी डिज़ीज़ शो हो रही हो, कि कोई भी सब्जेक्ट को कोई डिज़ीज़ है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तब भी आप क्या यूज़ करोगे, हैव का यूज़ कर सकते हो आराम से। मीन्स माइंड में बस आपको ये देखना है कि किसी भी सब्जेक्ट को कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप हैव का यूज़ कर सकते हो। मीन्स वो पोजीशन ऑन डिजीज़ में आता है। जैसे आई हैव फीवर, अगर बोलना है आपको कि मुझे बुखार है, मुझे फीवर है, तो आई हैव फीवर। आई हैव कोल्ड, मुझे सर्दी है। आई हैव कफ, मुझे खांसी है। आई हैव पेन इन लेग,
मेरे पैर में दर्द है। आई ब्लिस्टर्स इन माई माउथ, मेरे मुंह में छाले हैं। आई पिम्पल्स ऑन माई होल फेस, मेरे पूरे चेहरे पर पिम्पल्स हैं। आई हैव सीवियर टूथ एक, मुझे बहुत तेज़ टूथ एक है, मीन्स दांत में दर्द है। नेक्स्ट, आई हैव हेड एक, मेरे सिर में दर्द है। तो मीन्स ये क्या शो कर रही है कि किसी भी सब्जेक्ट को कोई भी डिजीज़ या कोई परेशानी है। करेक्ट। अब मैं बताती हूँ आपको कि खाना और पीना के सेंस में भी हैव का यूज़ करते हैं हम। अब तक मैंने बताया था कि जब भी आपको कोई पोजीशन वाले सेंटेंसेस हों कि आपकी ये चीज़ है या आपको कोई बीमारी है या कुछ भी, तो भी आप हैव का यूज़ करते हो। लेकिन जब आपको खाना पीना के सेंस में कोई सेंटेंस ऐसा बनाना होता है, जैसे मैंने लिए हैं कोई सेंटेंस, आई हैव माई ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, मैं मेरा ब्रेकफास्ट टाइम पर लेती हूँ। नेक्स्ट, आई हैव कोल्ड ड्रिंक समटाइम्स, मैं कभी कभी कोल्ड ड्रिंक लेती हूँ, कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो। नेक्स्ट, आई हैव वार्म वाटर एवरी मॉर्निंग, मैं हर मॉर्निंग मीन्स वार्म वाटर लेती हूँ, मतलब गर्म पानी पीती हूँ। तो खाना या पीना सबके सेंस में ये हैव आ रहा है। यहाँ पर देखो खाना के सेंस में आया, यहाँ पर पीना के सेंस में आ रहा है। ओके, जहाँ पर आप ड्रिंक यूज़ करते हो यहाँ पर तो ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हो और हैव भी यूज़ करते हैं। थोड़ा एडवांस स्पीकिंग में हम हैव का यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर आप ईट का यूज़ करते हो, हैव का भी यूज़ कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव डिनर विद माई फैमिली, मैं मेरे फैमिली के साथ में डिनर करता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। आई वुड लाइक टू शो यू द कंपैरिजन ऑफ बोथ इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मीन्स जब ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ होती है और वहाँ पर किस तरह के सेंटेंसेस रहते हैं और मेन वर्ब में होती है किस तरह के सेंटेंसेस रहते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करती हूँ मैं यहाँ पर। जैसे सेंटेंस है कि आई हैव अ बिजनेस, मीन्स मेरा एक बिज़नेस है। तो इट मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोई चीज़ पे पोजीशन हो तो वहाँ पर मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है ये। तो यहाँ पर ये हैव आया, इट मीन्स ये कौन सा है, मेन वर्ब के फॉर्म में है। और नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव स्टार्टेड अ बिज़नेस, आई हैव स्टार्टेड अ बिज़नेस मीन्स यहाँ पर ये जो हैव आ रहा है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है। आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि उसके बाद में आपको ये थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है। गॉट इट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। नेक्स्ट, आई हैव अ फ्लैट, ये भी देखो कि किसी भी चीज़ पे पोजीशन है कि मेरा एक फ्लैट है, तो ये मेन वर्ब के फॉर्म में आया। और नेक्स्ट सेंटेंस है आई बॉट अ फ्लैट, मीन्स मैंने एक फ्लैट ख़रीद लिया है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आया। क्यों, क्योंकि हैव यहाँ दिख रहा है और हैव के साथ में ये क्या, थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव वन मेड, मेरी एक नौकरानी है। तो मीन्स किसी रिलेशन पे, किसी पर्सन पे कोई पोजीशन दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स वहाँ पर भी हम मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ करते हैं उसे। और नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव केप्ट वन मेड, मैंने एक नौकरानी रखी हुई है। तो केप्ट मीन्स एक्शन का थर्ड फॉर्म आ गया, इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सो यू माइट हैव अंडरस्टूड आई थिंक। अब मैंने यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस लिए हैं। मीन्स अगर कोई इस तरह के सेंटेंसेस हैं तो उन्हें नेगेटिव कैसे बनाओगे। जैसे ये सेंटेंस मैंने लिया है, पॉजिटिव लिया है इसके लिए कि आपको समझा सकूँ मैं कि मेरे पास पैसे हैं। अब ये पोजीशन वाला सेंटेंस दिख रहा है लेकिन आपको समझ में ये नहीं आता कि ये कौन से टेंस का है, इसके लिए समझा रही हूँ मैं यहाँ पर। जैसे मेरे पास पैसे हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। हाँ, यानी हैव जो यहाँ पर यूज़ हो रही है वो क्या है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है कि मेरे पास पैसे हैं तो आई हैव मनी। जैसे ये सेंटेंस होता है मैं जाता हूँ तो आई गो, ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है जैसे गो, उसी तरह से यहाँ पर ये हैव फर्स्ट फॉर्म है। इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप ट्रांसलेशन क्या करते हो इसका, आई डोंट हैव मनी। सेम उसी तरह से जैसे मैं नहीं जाता हूँ तो आई डोंट गो। गॉट इट, क्योंकि डोंट सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ होता है और फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। सेम उस तरह से यहाँ डोंट आ रहा है और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। इसी सेंटेंस को हम शॉर्ट में ज़्यादातर ऐसा बोल देते हैं कि आई हैवंट मनी। मीन्स वो क्या है, हैव और नॉट को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया, तो हमने कैसे बोला, आई वांट मनी। कई बार आपने सुना होगा आई वांट टाइम, आई वांट मनी। तो मीन्स इसे हम क्यों बोल देते हैं, जबकि ये हमारा हैव क्या है, ये एक्शन है, मेन एक्शन है,
और मेन एक्शन में डायरेक्टली नॉट कैसे लगा देंगे, जबकि किसी दूसरे एक्शन में हम नहीं लगा सकते गो के साथ डायरेक्टली नॉट, मीन्स गो नहीं कर सकते। ये मैंने एक वीडियो में क्लियर किया भी है, लेकिन यहाँ पर क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। गॉट इट। तो दूसरे एक्शंस में हम डायरेक्टली नॉट नहीं लगाते हैं, जबकि ये जो एक्शन है हैव, उसके साथ में हमने डायरेक्टली यहाँ नॉट लगा दिया। क्यों? क्योंकि हैव जो है किसी दूसरी जगह पर हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिया है, आई हैवंट डन माई वर्क, तो हैवंट यहाँ पर क्या है, ये मेन एक्शन, हैव मेन एक्शन के फॉर्म में नहीं है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है, इसमें नॉट लगा हुआ है। तो नॉट के साथ में हैव एकदम कंफर्टेबल होता है, और उसके साथ में यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लगाया, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। कहने का मीन्स ये है कि ये इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बोल देते हैं, ये क्यों बोल देते हैं, क्योंकि हैव हम माइंड में सोचते हैं कि हैव तो पोजीशन हो गया कि मेरे पास हैं, और नहीं लगा दिया उसमें, मीन्स नहीं है, बस इतना सा आप सोच लेते हो और बोल देते हो। लेकिन ये ग्रामेटिकली राइट नहीं है, टिपिकल ग्रामेटिकली नहीं है। टिपिकल ग्रामेटिकली ये सेंटेंस है कि आई डोंट हैव मनी। होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।